नारे जिगर नारे तलवार
की शहादत के बाद अल्लाह ने इमाम हुसैन को दुनिया में 3 तोहफे इनायत फरमाए। सबसे पहला तोहफा शहादत इमाम हुसैन के एवज दुनिया में अल्लाह ने इमाम को अता फरमाया कि हुसैन तुम्हारी नस्ल में अब इमामत आएगी। यानी ये सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह तबारक व तआला का ये है कि हुसैन इब्न अली की नस्ल में अल्लाह ने इमामत उतारी है। वो इमामत जिसके लिए कल जहां से मैंने लफ्ज़ छोड़ा था, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हुसैन का आखिरी बेटा न आ जाए। हुसैन इब्न अली का आखिरी बेटा 9 इमाम हुसैन इब्न अली की नस्ल का। हुसैन इब्न अली का मकाम और रुतबा इतना आली, इतना बेहतर कि खुद पैगंबर इस्लाम इमाम हसन इमाम हुसैन को देखते थे तो कहते थे कि मेरे माँ बाप हुसैन तुम पर कुर्बान हो गए। सारी कायनात, सारे इस्लाम और मुसलमानों के जान, माल, माँ बाप सब कुर्बान होते हैं रसूल के ऊपर। रसूल अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन इब्न अली के ऊपर। हुसैन वो अजीम शख्सियत के मालिक हैं। जब तक आखिरी बेटा नहीं आएगा क़यामत नहीं आएगी। दूसरा तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन इब्न अली को इनायत फरमाया कि हुसैन तुम्हारे क़ुबा के नीचे, तुम्हारे रोज़े में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। कोई दुआ इमाम मज़लूम करबला की बारगाह में मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। ज़ाहिर इमाम हुसैन का रुतबा बहुत बुलंद है, बेपनाह बुलंद है। जब ज़ाहिर इमाम मज़लूम करबला की बारगाह में जाता है, हरम इमाम हुसैन में कदम रखता है तो पहला नारा जनाब सैयदा का होता है, बाबा गवाह रहना ये मेरे लाल का ज़ाहिर आया। नहीं, मजलिस का तर्जुमा आप अगर तवज्जो के साथ समझ में आ रहा है तो मैं अपनी तमहीदी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। सबसे पहला तोहफा गिफ्ट जनाब सैयदा की तरफ से, बाबा गवाह रहना ये मेरे बाप, मेरे लाल का ज़ाहिर आ रहा है। और उसके बाद जब ज़ाहिर इमाम मज़लूम करबला के हरम में, रोज़े में, क़ुबा के नीचे जाता है तो कहा जाता है कि 3 दुआएं कोई भी मांगो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। जब काबे को देखने के बाद खुदा दुआ रद्द नहीं करता तो वो हाफिज़े काबा की बारगाह कल आपने सुना नहीं, तवज्जो करिएगा। अल्लाह ने कल बात हो रही थी ना कि अल्लाह ने, कल मैंने तारीफ करके गलत कर दिया, मैं मना के आज थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। फिर भी मस्जिद डिस्टर्ब होगी, थोड़ा जो है वो करीब आ जाए ताकि पीछे आने वाले के लिए जहमत ना हो। थोड़ा आगे आ जाए। आगे आने का मतलब तो जानते होंगे आप, बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ हर तरीके से इंसान आगे बढ़ने ही की कोशिश कर रहा है। बॉम्बे की लाइफ थोड़ा सा इंसान पीछे रह गया तो गया। ट्रेन की लाइन में, टिकट की लाइन में, बस की लाइन में, हर जगह इंसान क्यों तोड़ के सोचता है आगे निकल जाए। क्यों निकल जाए? इसलिए कि वो जानता है कि आगे रहने में फायदा है। जब दुनियावी तमाम मामलात में आगे रहने में फायदा है तो नमाज जमात, वर्ष अदा, अदादारी, या तो जो इंसान पीछे रहने ही चाहता है अब उसे आगे कौन ला सकता है? वो खुद इंसान अपनी किस्मत में आगे आएगा तो आ जाएगा।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद डिस्टर्ब होते हैं, फिर लोग आते हैं और जाते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं। पहले से ये जगह आप खबर दिए हैं कि मैं पहले आया हूँ, मैं आगे बैठूंगा, पहले इस बात पे झगड़ा होना चाहिए। जो के सलवात पढ़े मोहम्मद कुछ खामोश गुफ्तगू है लेकिन दिल पे नक्श करने वाली, जिसे हम सिर्फ कान से नहीं सुनेंगे, दिलों में बिठाएंगे। हुसैन इब्न अली का जाहिर जब रोजे में जाता है तो 3 दुआएं कोई भी हो अल्लाह उसे कबूल करता ही है। अगर गलत दुआ है तो उसे सही बना के कबूल करता है। ये शरफ है इमाम हुसैन का। ये जाहिर हुसैन मैशर में तुम्हें खुली आजादी मिलेगी, जिसका चाहे हाथ पकड़ के उसे तुम शिफात दे सकते हो। एक दो नहीं 100 तक की रवायत है। जाहिर हुसैन जिसका चाहे तू हाथ पकड़ और कहे कि इसे हम जन्नत में लेके जाएंगे, तो शाफ़ी महशर का इंतजार न करना, जाहिर हुसैन का इंतजार कर लेना। है तो फिर उसके बाद अल्लाह अंबिया और मुरसलीन के जो दस्तरखान महशर में लगाएगा, जाहिर हुसैन को बुला के उस पर बिठाया जाएगा। और फिर यहाँ तक मैं ज़ियारत का फलसफा नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं मजलिस का एक तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। वरना ज़ियारत का फलसफा हो, इसरार ज़ियारत हो, रुमूज़ ज़ियारत हो, फायदे ज़ियारत हो, ये सारी चीजें बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन जब इमाम बयान करते हैं कि जाहिर वो है इमाम हुसैन का जिसे अल्लाह ने 70 हज, 700 हज, 7000 हज, मकबूल हज, कबूल शुदा हज, रसूल के साथ किया हुआ हज, जाहिर इमाम हुसैन के लिए। जब किसी ने छठे इमाम ने कहा अरे हज तो अरफात में रहना पड़ता है, मिना में रहना पड़ता है, ये जहमतें वो जहमतें, और आप कहते हैं इमाम हुसैन के जाहिर के लिए अल्लाह इतने मकबूल हज देता है कि आप कितनी भी जहमत कर लो, यकीनी नहीं है कि तुम्हारा हज कबूल भी हो। नहीं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल, लेकिन जाहिर हुसैन की ज़ियारत हज का अजर सवाब देता है। मौला ऐसा क्यों? आवाज़ हज पे तो सब आते हैं, हज पे सब आते हैं। जो अली को मानता हो वो भी आता है, जो हलाल वाला है वो भी आता है, जिसका नसब नहीं है उससे भी आता है। लेकिन मेरे हुसैन का जाहिर वो है जिसकी विलादत तैयब होती है, नस्ल पाक होती है। अब ये है ज़ियारत। अब इस ज़ियारत से मतलब क्या है? इस ज़ियारत से वहां हम कहा जा रहे हैं? आप कह रहे हैं मजलिस का तर्जुमा हम कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं वहां ज़ियारत। आबाद या जब तक जहां कायनात में मजलिस होती है वो जगह उस वक्त क़ुबा इमाम हुसैन का शरफ रखता है। इतनी देर गर्दन न हिलाइएगा कि आपकी गर्दन थक जाए। 1.5 किलो की है गर्दन, उसे हिलाने में आपको तकलीफ होगी। ज़बान 10 ग्राम की, आप हिला लेंगे, मैं भी खुश, आप भी खुश हो जाएंगे। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, ज़ाहिर इमाम मज़लूम करबला का शरफ बेपनाह है, बहुत ज्यादा है। मैं रवायतों में नहीं जाता, बस इसकी आखिरी गुफ्तगू ये है कि इमाम ने फरमाया अल्लाह जब किसी के साथ खैर करना चाहता है, अल्लाह किसी के अमल को पसंद करना चाहता है, तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत और ज़ियारत का शौक पैदा कर देता है। जब अल्लाह खैर देना चाहता है, अब खैर आप तलाश करिएगा।
194 टाइम कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ खैर इस्तेमाल किया। तो ये शरफ है ज़ाहिर इमाम हुसैन का। रवायत में है कि जब इंसान मजलिसों में बैठता है तो वो उस वक्त तक, जब तक मजलिस रहती है, ये हरम इमाम हुसैन का मकाम रखता है। आप यहाँ किसी और इमाम बारगाह में नहीं आए, जब तक नहीं आए थे बानी कोई और था। क्या कहना? जब फर्श भिज गया तो बानी हुसैन की मां उनकी दावतनामे पर आए। ये हरम इमाम हुसैन है, ये हरम इमाम हुसैन में बार बार कराऊं तो वह इमाम हुसैन। लिहाजा कोई खास नियत करके मजलिस में आया करो, कोई एक दुआ तमन्ना लेकर मजलिस में आया करो और बैठे हुए अपनी वो दुआ मांग लो। कितनी वाकया जब ऐसे आप सुनेंगे तो ऐसी मजलिस आज मैं बिल्कुल सुना दूंगा। बाहर काम धंधे से थके हुए आप हैं, उसका एहसान मजलिस के ऊपर न रखें। मजलिस थकावट को दूर करने आई है, थकावट को ज्यादा बनाने और पैदा करने के लिए नहीं आई। ज्यादा जो जहन के थके हुए हैं, फिक्र के थके हुए हैं, जमाने के थके हुए हैं, वो अपनी सारी थकावट मजलिस इमाम मज़लूम करबला से दूर करेंगे या करीब करेंगे? दूर करने का एक सिलसिला है। जब कहीं बुराइयां दूर करना हो तो सलवात जोर से पढ़ो ताकि शर शैतानी भी दूर हो जाए। मोहम्मद मौजूआत बढ़ते जा रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, अजीब मसला है कि जहां इंसान अपने लिबास को उतारता है, एहराम पहनता है, नियत करके लब्बैक कहता है और लब्बैक कहते कहते 24 चीजों को अपने ऊपर हराम करार दे देता है। अब ये आपकी मर्जी, मेरे अभी तो ये आपकी मर्जी है कि आप पहुंचे नहीं पहुंचे। यानी एहराम पहना, नियत किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अपनी हलाल चीजों को उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी खुशनुदी के मुताबिक हमने 24 चीजें अपने ऊपर हराम कर दिया। अब हमने कहा लब्बैक या हुसैन, तो कुछ चीजें तो हमारे ऊपर हराम होनी चाहिए। कम से कम जो हराम है वो तो हराम हो जाए। एहराम दाखिल हो जाएगा। जैसा उम्रा करके आए तो याद रखिएगा, लब्बैक कहने पे हलाल चीजों को भी इंसान क्यों छोड़ देता है? तुझे पसंद नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। लब्बैक कहने के बाद एक मतलब लम्हे में इंसान सोचे तो सही, लब्बैक नारा नहीं है, लब्बैक हकीकत मज़हब है। हुसैन हमने आपको लब्बैक कहा है। लब्बैक का मतलब ये है, अब मैं ये नहीं देखूंगा मुझे क्या पसंद है, मैं क्या लाइक करता हूँ, मैं ये देखूंगा हुसैन आपको क्या पसंद है। कुल 50 माने हैं लब्बैक के। अगर मैं छेड़ूं तो 50 मजलिसें कम से कम दरवाजा छोड़ दीजिए। एक घंटा में मजलिसों को सेट करने रहूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इतनी पूरी जगह खाली है, आ जाइए। बोलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले बुलंद मोहम्मद
लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें दूसरी तरफ आपका भी जहन चला जाता है और मेरा भी जहन चला जाता है। लेकिन जो भी बात होगी अदादारा ने मजलूम करबला तीसरा तोहफा इमाम मजलूम करबला को अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा गिफ्ट, तीसरा तोहफा उनकी शहादत के बाद ये दिया है कि हुसैन तुम्हारी मिट्टी को अल्लाह ने शिफा बनाया। जिस बीमारी, जिस तकलीफ, जिस दर्द के लिए इंसान इसे इस्तेमाल करे उसके लिए शिफा है। एक खाके शिफा पे कोई सजदा कर ले तो अल्लाह सातों आसमान को खोल कर बहुत से सजदे आसमान और जमीन के दरमियान में मुअल्लक रहते हैं, लेकिन जब खाके शिफा में सजदा किया जाए तो सातों आसमान के पार करके खुदा की बारगाह में कबूलियत की मंजिल पे पहुंच जाते हैं। जिस नियत से खाओ। पांचवें माह के जमाना में एक मरीज मौला ने फरमाया इतना मर्द लेके चल रहे हो, खाके शिफा थोड़ी से खा लो। कमला कितनी मात्रा खाया, कोई असर नहीं। कहा जब खाके शिफा का अदब एहतराम नहीं होगा तो इसकी अजमत जिन उठा ले जाएंगे, वरना नहीं। मेरा दिल तवज्जो करिए, एक जुमला है और मैं अपने मौजू पे आ गया। भाई आप कफन में, कब्र में खाके शिफा रखते हैं, क्यों रखते हैं? ठीक है, आप क्या क्यों रखते हैं? कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, ज्यादा गलत होगा और क्या होगा? भाई वो मरने वाले के ऊपर कोई मुसीबत, अजाब, मुसीबत, तकलीफें, सांप बिच्छू कब्र में ना आए, यानी मरने वाले के लिए खाके शिफा इतनी असर रखती है तो रोजाना जो हम घरों में रखते हैं, कब्रों में रखने से पहले घरों में रखो, उसी नियत से रखो। अगर एक मुर्दे को खाके शिफा फायदा दे सकता है तो जिंदों को नहीं फायदा देगा। लेकिन हमारी सोच ही नहीं, हमारी फिक्र ही नहीं है। पड़ा है खाके शिफा, पड़ गए। लेकिन घर की बरकत और रहमत का जरिया है। गुनाह कबीरा में एक वाकया है, किसी ने अपने जेब में खाके शिफा रखी थी। खातून जन्नत आई है, कहा कि खाके शिफा की तुमने तौहीन कर दी, जब चलते हो तो तुम्हारे रान से वो टकराता है। खाके शिफा तो दिलों में रखने वाली चीज, समझो करिएगा मेरा दिलों। बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, और कल ये बात हो रही थी और बिल्कुल टाइम पे मैं बात आज खत्म करूंगा, इसलिए कि मेहनत करने के बाद भी वक्त ज्यादा हो जाए तो इंसान क्या कहता है, टाइम ज्यादा हो जाए। कितनी अच्छी भी बातें हों, एक लफ्ज कह के बात तमाम हो जाती है। ज्यादा वक्त के अंदर मैं बात तमाम करूं इस मंजिल पर कि मजलिस का तर्जुमा ये है कि इंसान इस फर्ज पे आता है तो तीनों तोहफे जो इमाम हुसैन को अल्लाह ने अता फरमाया है, तीनों बरकतें ये फर्श अदा से लेकर जाता है। फर्श अदा पे आने के बाद शुक्र अदा किया करो, नाज किया करो, फाखर किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये फर्श इनायत फरमाया है जो हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी की तरबियत इसी फर्श से जरिए कर सकते हैं। अब बात थोड़ी सख्त है, इमामत का गाना है और इमामत को मैं यहां तक लेकर आया था कि क्या जरूरत है इमामत। सिलसिले नबूवत चल रहा था अच्छा खासा, उसी को थोड़ा स्टेट कर देता अल्लाह, 12 और भी नबी बना देता। 1,24,000 जहां मानते थे, 1,24,000 12 मान लेते। लेकिन मसला यह है कि नहीं, 1,24,000 तक नबूवत, उसके बाद इमामत। कहा पूरी कायनात में अल्लाह ने 2 ही जमाने तो पैदा किए, एक जमाने नबूवत, एक जमाने इमामत। आगाज मजहब का नाम नबूवत,
अंजाम मजहब का नाम इमामत, और इसीलिए खदीर रखा था। खदीर में पैगंबर ने आवाज दिया, दो जमाने को मैं मिला दे रहा हूँ, आदम तक का जमाना मेरे हिस्से में, कयामत तक जमाना अली तुम्हारे हिस्से में। यहाँ तक बात आई थी। अब बात यह है कि इमाम है 12, या अल्लाह 12 ही क्यों? रसूल ने जब से ऐलान किया था, मेरे समझो करिएगा, है 12। कब से 12 है? रसूल ने अपने जाते जाते नाम 12 बताए, सिफत 12 बताए, वर्दियत 12 बताए। उसमें 12 में कोई बढ़ा नहीं, बढ़े नहीं। ये अजीब मसला है। अगर हमारे हाथ में होता तो 2-4 इमाम तो हम मामले नहीं बना लेते। और ये जमाने गुजरते गए, इमाम बढ़ते जाते, लेकिन जो पैगंबर ने कहा 12 तो कयामत तक 12। क्या कहना? अरे हम लोग तो सब बना लेते हैं, हम नहीं पहुंचे वो आपकी मर्जी। हम 2-4 इमाम तो बढ़ा ही सकते थे, कहा नहीं इमाम बढ़ा नहीं सकते। 3 यहूदी पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आए, नहीं अभी मसाइब नहीं हो रहा, अभी आंखें खोल के मेरी तरफ देख के बाद गुफ्तगू सुनना है आपको। जब मसाइब होंगे तो इंशाअल्लाह सब झुकेंगे। मेरे लिए 3 यहूदी पैगंबर की खिदमत में आए। या मैं आसान कर दूं मजलिस, मौजूदात जंग, उनसे ये कहा गया कि बड़ी थोड़ी सख्त मजलिस हो रही है, थोड़ी हल्की कर दो। मंजिलें ये सख्त हो ही नहीं रही मेरे दिलों। आप पहले दिन हो सकता दीदार और महवियत और जो है वो, बस मेरे अजीजों 3 यहूदी हैं पैगंबर की खिदमत में हैं। एक आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह, मुसलमानों के रसूल, तुम्हारे बाद तुम्हारे नायब और खलीफा कौन होंगे? कहा अली होंगे, हसन होंगे, हुसैन होंगे, अली होंगे, मोहम्मद होंगे, सबके नाम बताए। फौरन उसको बताया तो दूसरा आगे बढ़ा कि आपके बाद आपका खलीफा जानशीन कौन होगा? तो इसमें कहा आवाज दिया अली इब्न अबी तालिब होंगे। हसन इब्न अली होंगे, हुसैन इब्न अली होंगे, अली इब्न हुसैन होंगे। उसे पूरी बंदियत बताई। तीसरा फौरन आगे आया, आपके बाद आपका खलीफा जानशीन कौन होगा? जो जहां से आएंगे वो अपने शेयर करेंगे, आप मेरी तरफ मुतवज्जे। तीसरा फौरन आगे बढ़ा कि आपके बाद आपका खलीफा जानशीन कौन होगा? तो आवाज दिया अली इब्न अबी तालिब अल-मुर्तज़ा, हसन इब्न अली अल-मुस्तफा, हुसैन इब्न अली अल-शहीद बे करबला। अरे मेरे अजीजों, अब भी नहीं पहुंचे आप। एक को नाम बताया, दूसरे को वल्दियत बताई, तीसरे को सिफात बताए, अलकाबात बताए। अरे मेरे अजीजों, अलकाब कब होते हैं? बच्चा पढ़ लिख के हो जाए डॉक्टर तब कहते हैं डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। दुनिया में आम बंदे इमामत का मुकाबला कहाँ करो? मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। इमामत का मुकाबला दुनिया क्या करेगी? तुम आते हो, पढ़ लिख कर सिफात हासिल करते हो, ये दुनिया में आते हैं तो सिफात लेकर आते हैं। ये पूरे सिफात लेकर आते हैं। और यही फर्क है कि सिफात दुनिया के मोहताज नहीं है। अब यहां तक मैं लेकर आया हूं आपको कि मेरे अल्लाह 12 ही क्यों बढ़ जाए। हर दौर में, हर जमाने में रसूल ने नाम लेके बताया कि मेरे जानशीन, मेरे खलीफा 12 ही होंगे। अब ये अलग बात है कि सबके यहां 12 ही हैं। मूसा के नकीब 12, ईसा के हवारी 12, जितने जिसके वजीर हैं सब 12 ही हैं। ये अलग बात है कि 12 सबने अलग अलग जगहों से लेके मिक्स करके 12 मुकम्मल कर लिया।
सबने कंप्लीट किया है 12, 3 उधर से लिया, 2 उधर से लिया, 3 उधर, किसी तरह उसे 12 किया। अब पैगंबर इस्लाम ने आवाज दिया कि अल मेहदी मिन वलदी, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे। अब लोग समझते हैं कि रसूल की तो 3 बेटियां 4 बेटियां थी, किसकी नस्ल में? रसूल ने यहां तक एहतियात किया, अल मेहदी मिन वलदी फातिमा। अच्छा, तो जनाबे सैयदा के भी 4 औलाद, किसकी नस्ल में? यहां तक भी पैगंबर ने एहतियात किया, अल मेहदी मिन वलदिल फातिमा मिन वलदिल हुसैन। हुसैन की नस्ल में। अब जब हुसैन की नस्ल में यहां तक पैगंबर ने बता दिया, तो हुसैन के किस बेटे की नस्ल में का होंगे? हुसैन की नस्ल में। वह हुआ तासिअहुम, वो हुसैन का नमा होगा। अरे पूरे 12 पैगंबर ने बताए कि होगा मेरा बेटा, मेरे बेटे में से सैयदा का बेटा, सैयदा के बेटे में से हुसैन की नस्ल में होगा, और हुसैन के दूसरे ही नहीं, नमा। अरे मेरे अजीजों, नवे के लिए 8वां होना जरूरी है। नवे के लिए 8वां होना शर्त है या नहीं? जो लोग 8वां नहीं मानेंगे वो 90 तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उससे सख्त बात कह दूं मेरा दीदो, जो लोग ये कहते नहीं पैदा होंगे, हम कहते पैदा हो चुके, जो कहते पैदा होंगे, अब जो पैदा होंगे तो उसके लिए 8वें का भी जिंदा होना। अरे एक की जिंदगी नहीं समझ में आती, 2 को कैसे जिंदा रखोगे? मसला उलझ जाएगा अगर पैगंबर की मुखालफत की। तो इमाम कितने हैं? 12। अब नहीं, अब छूट नहीं है, मैं अपने सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। अब ये बताइए कि एक है उसूल दीन और दूसरा है माशाअल्लाह फुरुए दीन। फुरुए दीन में तवल्ला तबर्रा कहाँ है? देखिए मजलिस क्या है? मदरसा है, मदरसा है ना, है या नहीं? स्कूल है। जब वहां हमने स्कूल में बचपने में देखा है, कोई स्टूडेंट अगर सोने लगे, बेतवज्जो होने लगे, तो टीचर उसे खड़ा कर देता है। या तो इसे मदरसा ना मानो, या बुनोदी और नींद को छोड़ दो, वरना कहीं हो सकता है मजलिस में खड़ा होना पड़ जाए। मिलजुल के सलावत पढ़ दे डरते डरते कुछ मौजूआत मैं आपके खिदमत में छेड़ रहा हूं। 2 दिन मैंने आपके मुतालिक आपके शाहिद के एतबार से गुफ्तगू की है। अब मैं यहां आ गया, ये बताइए उसूल दीन ये नहीं पहुंची तो आप इमामत नहीं पहुंच पाएंगे। इमामत ये नहीं है कि अली हसन हुसैन ये इमाम के 12 नाम गिन लिए, याद कर लिए, ये तो गैर भी याद कर लेंगे और हमसे ज्यादा याद किए हुए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है मैं उसके गहराइयों में जाऊं। हमसे ज्यादा उन्होंने याद किया है, हमसे ज्यादा टेंशन में वो है। अरे सारी दुनिया में जो जुल्म सितम हो रहा है वो किसी के खौफ की वजह से, तो आने वाले वो ना आए। सबसे मुश्किल काम दुनिया में क्या है? सबसे ज्यादा डेंजर काम, मुश्किल काम दुनिया में क्या है? इंतजार। इंतजार सबसे मुश्किल काम है। कल मैं लेट आऊं मजलिस में, आप किस तरीके से इंतजार करेंगे, और मैं आ जाऊं मजमा ना आए। यानी इंतजार किसी चीज की भी होती है बड़ी सख्त होती है।
बेटे का फोन आने वाला था, नहीं आया। वो गाड़ी आने वाली थी, वो नहीं आई। बस इधर से आने वाली थी, नहीं आई। इंतजार बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए इसे अफजल इबादत करार दिया गया कि सबके बस की बात नहीं है इंतजार करना। मेरा मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूं। मैं इतनी बात में रही दो, उसूल दीन कितने? बुलवाना तो आता है, वो ना करिए। तो उसूल दीन कितने? 5। पूर्व दीन कितने? माशाअल्लाह, याद है। अब ये बताइए कि पूर्व दीन उसमें आखिरी मंजिल है तवल्ला और तबर्रा की। तवल्ला और तबर्रा कहां है? किसमें? अरे नौकर छोड़िए, किसमें है? पूर्व दीन। पूर्व दीन किसे कहते हैं? अमल का नाम। बेदार होके मेरा दीनो। उसूल दीन अकीदे का नाम। अरे छोटी छोटी बात समझ लीजिए, बात हो जाए। बड़े बड़े जाकिर आलिमों से आप बात अच्छी सुनते रहते हैं, मेरे छोटी जुबान से एक बात सुन लीजिए। पूर्व दीन में अल्लाह ने तवल्ला और तबर्रा रखा है। पूर्व दीन हरकत का नाम है। मार्फत में मैंने तारीफ किया था ना, मार्फत जब आंखों से कोई चीज दिखने लगे और यकीन कैफियत हो जाए कि जिसे देख रहे हैं वो दिखने भी लगे, इसी का नाम है मार्फत। क्या जो मंगल है क्या? बस अजीब मसला है आज अवाम का। पूर्व दीन हरकत को कहते हैं। बस ये सुन लीजिएगा, बात तमाम हो जाएगी। आज मुझे नहीं आज बुलवाना, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह ने तवल्ला और तबर्रा को बहुत हाई में रखा है, बहुत ऊपर रखा है। उसके लिए कुछ जीने बनाए। तुम ऐसे नहीं। क्या कोई डॉक्टर है? नहीं है। तो भाई किसी के घर में कुछ जीने होंगे नहीं, तो आपकी दुकान में दादर होंगे। आप आखिरी वाले दादर को पहली जगह पे नहीं ला सकते। क्या कहना? क्या कहना? क्या कहना? क्या कहना? मेरे अजीजों में क्या कहना? जो बेबस है सारे, मैं सरा को कुछ कही नहीं रहा हूं। कल कह दिया था और नजर लग गई, मामला बदल गया। देखिए मेरा अजीजों, आखिरी जीने का नाम है तबर्रा, उसके बाद तवल्ला, फिर नहीं अनिल मुनकर, फिर अमर बिल मारूफ। इसी से चलते चलते पहले जीने का नाम है नमाज। नमाज जो कोई पढ़ता है तो दिखती है कि नमाज पढ़ रहा है। नमाज अमल का नाम है। मेरे अल्लाह क्यों पढ़े? हम तो पहले सीने पे कदम ही नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ऊपर वाले में रखेंगे। डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास गए, ये पैर टूट गया। क्यों? तो मैंने सारे जीनों को छोड़ा था। मेरे बच्चों तक ये बात पहुंच जाए काफी है मेरा जीनो। लेकिन आखिरी जीने तक पहुंचना है तो हर जीने को क्रॉस करना पड़ेगा। कहा तवल्ला तबर्रा तक जाना है तो पहले जीने पर नमाज है। नमाज क्यों रखा मेरे अल्लाह? जब जाना है मुझे तवल्ला तबर्रा तक, नमाज क्यों पढ़वा रहा है? का इन्नत सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज फहशा और बुराइयों से रोकती है। पहले अपना जाहिर पाक तो कर लो, लिबास पाक हो, बदन पाक हो, जगह पाक हो। नमाज इसलिए पढ़वाया जा रहा है तुम्हारा जाहिर पाक हो जाए। कल तो बड़े खुश थे आप। फिर दूसरा जीना का रोजा, समझो करिएगा। रोजा क्यों रखे? कहा ये अंदरूनी बीमारी को, अंदरूनी खराबी को पार करती है। मेरे पास वक्त नहीं है इसकी तशरीह में जाऊं मेरा लीलो। यकीनन पूरी मजलिस है। रोजा अंदर की सारी खराबियों को
सिर्फ पेट का रोजा नहीं, कहते पेट के रोजे से बेहतर है दिल का रोजा, दिल के रोजे से अफजल है जबान का रोजा। जन्नतियों की पहचान बताई, चलता फिरता जन्नती वो है अब सौमो कामिलन, रोजे को मुकम्मल कंप्लीट करे, न देर तक खाते रहो न पहले खोल दो, ये तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरों की बात करूं तो क्या माशाअल्लाह, दूसरा तरीका ये है कि रोजा सिर्फ पेट का ना हो, आंखों का भी रोजा हो, हाथ का भी रोजा हो, कान का भी रोजा हो, पांव का भी रोजा हो, ये रोजा मुकम्मल करो। चलता फिरता, इमाम हुसैन ने कहा चलता फिरता जन्नती, फिर कभी मौत न लगी। मरने के बाद जन्नत का इंतजार न करो, इसी दुनिया में लोगों को तलाश करो, जन्नत वाला कौन है, जहन्नम वाला कौन है। कभी आएगी मौजूद, 7 अलामतें हुसैन इब्न अली ने बताई है, चलता फिरता मैं जन्नती दिखाऊं। अंदरूनी कैफियत को पाक करने का नाम रोजा। नमाज से हमने अपना जाहिर पाक किया, रोजे से हमने अपना बातिन पाक किया। अब हो गया अल्लाह का नहीं, अब तो चेक भी करना है अंदर भी पाक है बाहर भी पाक है या नहीं। का वो कैसे, कहा जो मेरे घर में जो कपड़े पहने हो वो उतरवा देंगे। बड़े अच्छे स्टैंडर्ड कपड़े पहन के आ गए ना, तकब्बुर पैदा हो गया। वो देखना चेक तो करना है कि अंदर भी पाक है बाहर भी पाक है या नहीं। लिबास उतरवा के देखेंगे, चलो अल्लाह तूने देख लिया, मैंने वही कॉटन का लिबास पहन लिया, अपनी हैसियत तुमने छोड़ दिया, अब तो चेक कर लिया मैं ठीक ठाक हूँ का नहीं। अभी एक मसला और है, खुद अपने आप को पाक कर लिया, साफ कर लिया, तकब्बुर दिया, दूसरे का ख्याल भी है या नहीं। क्या करना है, आपसे काट दो। अरे ये मेरा मसला है कि ये मजलिस कहाँ जा रही है, लोग सोचेंगे कैसी मजलिस है, लेकिन है मेरे लिए तो है, और हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता ही नहीं। तवज्जो करिएगा मेरे लिए। अच्छा ठीक है, अपने ही आप में अपने घर को सजा लिया, अपने आप में। पैगंबर के दरवाजे पे एक आदमी आया, नॉक किया, पैगंबर ने पूछा कौन, काम में। पैगंबर बड़े नाराज हुए, आवाज़ें मैं क्या होता है, आना अनल जब्बार अनल क़हार अनल कबीर, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, मैं किसी के लिए नहीं है। नहीं याद आता, नहीं यकीन होता तो आप बताइए आप कहाँ, मैं कहाँ है। ये कहेंगे हाथ मेरा, आंखें मेरी, ज़बान मेरा, बदन मेरा, मैं कहाँ हूँ। अरे पिन पॉइंट करके बताइए कि मैं कहाँ रहती है, मैं कहीं नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए। पीछे तक आवाज नहीं जा रही तो अच्छा भी है, उनके हिस्से की यह मजलिस है भी नहीं, मैं अपने छोटे बच्चों के लिए सुना रहा हूँ। हाँ अच्छा, तुमने अंदर पाक कर लिया, बाहर पाक कर लिया, और उसके बाद तकब्बुर, गुरूर, घमंड सब कुछ छोड़ दिया। अब तुमने दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया, ठीक है, मेरे अल्लाह अब तो पहुंचा दे तब अल्लाह तबारक तक नहीं। उसके बाद भी है एक मंजिल खुम्स की है, सुन लेने में तो कोई गुनाह नहीं है ना, ये सुन लेने में कोई प्रॉब्लम है। एक खुम्स की है कि तुम्हारे माल में, तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारी लाइफ में किसी का हिस्सा भी है, बस न करो वरना आशिकों को लानत भी नहीं करना है। चलो अल्लाह ये भी दे दिया, अब हो गए हम सही, तब अल्लाह तबारक तक जाने के लिए कहा नहीं। अब जिहाद जो कुछ है बचा के रखा, जिहाद से मैदान में जाके तलवार उठाने का नाम नहीं है। तुमने अपने नफ्सों से कभी जिहाद किया नहीं। मैं जल्दी जल्दी गुजरता हूँ। अच्छा चलिए, हो गए हम, बिल्कुल अच्छे हो गए का नहीं। उसके बाद एक बात और भी है, दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, दूसरों की बुराइयां निकालने से पहले, दूसरों से लड़ने से पहले, दूसरों के घर बार को, दोस्ती नाते को छोड़ने से पहले
पहले उन्हें अच्छाई की दावत भी दो। अरे अब मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं बात नहीं बोल रही। हमारा मसला है, उन्हें छोड़ो, उन्हें लाइक न करो, उनके अंदर ये बुराइयां, उनके बाहर ये बुराइयां का एक सीना छोड़ के चले गए। पहले उन्हें रुझान तो दो अच्छाई की तरफ। जब थक जाओ फिर उसके बाद उन्हें बुराइयां रोको टोको। लेकिन जो शौक न पैदा हो जाए कि सब मौलाना मुत्तहिद हो जाए, सबको दावत दी जा रहे। मेरे अभी दावत देने का तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है? दस्तरखान लगा हो, अच्छे अच्छे खाने लगे हों, कोई इंसान ये नहीं कहता जाओ जल्दी खाना खा लो, वो ये कहेगा चलो खाना खा लो। यानी मैं भी चल रहा हूं, तुम भी चलो। अम्र बिल मारूफ यही है कि सिर्फ तुम ना कर लो, हम भी कर रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। बस आ गई है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। मस्जिद जा रहे, चलो हम भी चल रहे, तुम भी चलो। मजलिस जा रहे, चलो हम भी चल रहे, तुम भी चलो। ये आपकी मर्जी है। अच्छा मेरा अल्लाह, अब आखिरी जीने पर कहा नहीं, रोकते रोकते रहो, हो गई खत्म। अब उसके बाद आई है तवल्ला की मंजिल। जब तवल्ला की मंजिल आई है, क्या है? अरे दिल में रखना है, मोहब्बत दिल में है। नहीं, मोहब्बत ये अगर तवल्ला को अल्लाह उसूल दीन में रखता तो तुम इसे छुपा के रख सकते थे। तवल्ला हरकत का नाम है, जिससे मोहब्बत करते हो वो मोहब्बत दिखनी भी चाहिए। अली से मोहब्बत करते हो तो अली की विलायत दिखना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए? बाजारों में दिखे, दुकानों में दिखे, माशरे में दिखे, चलते फिरते लोगों के दरमियान में दिखे, गुफ्तगू में दिखे, लेन देन में दिखे। दूसरा रुख भी है। तबर्रा से क्या मतलब? दिल में रख लो, जिससे नफरत करते दिल ही में रखो। का नहीं, इजहार का नाम है तबर्रा। अरे मेरे अभी बहुत दूर से मैं लेके आया हूं। लाकिन ना हब्बल ईमान वक्कर हल कुफ्र वल फिस्क वल इस्यान। अल्लाह कहता है ईमान से मोहब्बत करो, कुफ्र से, फिस्क से, इस्यान से नफरत करो। मेरे अल्लाह जो ईमान से मोहब्बत करेगा, ला मुहाला इन तीनों चीजों से नफरत करेगा। इजहार करने की जरूरत क्या है? नहीं, पासपोर्ट बनाया आपने? ज़ियारत करने जाना, पासपोर्ट बनाया? सबके पास तैयार है? जब पासपोर्ट बनाते तो एक कॉलम होता है, उसमें एक कॉलम आता है मुस्लिम। जो आपने मुस्लिम का टिक लगाया तो अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं काफिर नहीं हूं, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। आपने मुस्लिम लगाया, यानी इसका मतलब इन सारी चीजों से आप भाई है। ए मेरे अल्लाह, जब तूने कह दिया ईमान से मोहब्बत, तो ये तीनों चीजों तो खुद ब खुद नफरत के लायक हो जाती है। अल्लाह तू इजहार क्यों कराना चाहता है? का नफरत और मोहब्बत छुपाने का नाम नहीं है, दिल से रखने का नाम नहीं है, उसका इजहार भी होना चाहिए। थक जाएगा, जबान से बोलो। देखिए अब कह रहे तबर्रा, तबर्रा तो नहीं। हाँ, तबर्रा का जब तक इजहार न हो, तबर्रा गाली नहीं है। जिससे तबर्रा कर रहे हो उसके अमल से बेजारी है। हमारा अमल दिखाए कि ये उस पार्टी वाला नहीं है। हमारे लड़ाई झगड़े, हमारे मेल मिलाप सब ये बताएं कि ये तवल्ला वाला है, और अल्लाह ने कभी किसी का तवल्ला बर्दाश्त नहीं किया है। अब ये आपकी मर्जी में मैं बात मुकम्मल कर दूं। तवल्ला भी करना है, तवल्ला भी करना है, तो इस पर अल्लाह ने कंप्रोमाइज किया ही नहीं है। वो अलग बात है कि बड़े बड़े जामे पहनकर इत्तिहाद का दावा करने वाले छोड़ दो। अरे छोड़ दोगे
तो हम पढ़ना भी छोड़ दो, वो तो तालीम छोड़ दो, दूसरे का दिल दुखता है, गैर मकसूद छोड़ दो, ला इलाहा कहना छोड़ दो। अरे मेरे अजीजों कहाँ बैठे हैं, बगैर इनकार के इकरार होता ही नहीं है, वरना सारा मसला तो हल हो जाता कि 365 खुदाओं को वो मानते थे, रसूल तुम्हारा एक खुदा और भी मान लेते हैं, लड़ाई होती नहीं, झगड़े होते नहीं, फितने होते नहीं, 366 को मान लेते नहीं। पैगंबर ने कहा नहीं, पहले उन्हें छोड़ो, पहले उन्हें छोड़ो, साथ पकड़ नहीं सकते, उन्हें भी ले लो, इन्हें भी ले लो। अरे सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। जज़ाकल्लाह मेरा दीदो। तब अल्लाह मोहब्बत अहले बैत पर अल्लाह ने जर्रा बराबर कंप्रोमाइज नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर चौथे इमाम की खिदमत में आए, आवाज देते आप कहते हैं कि अल्लाह ने जनाब यूनुस नबी को मछली के पेट में 40 दिन क्यों रखा? इसलिए रखा कि उनके सामने अली की विलायत का ऐलान किया गया। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा तवक्कुफ किया, रुक गए, कहा जिसे देखा नहीं उसकी विलायत माने कैसे? आपने कहा है तो मेरे चौथे इमाम ने कहा बिल्कुल कहा है। कहा इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे? कहा क्या देखना चाहते हो? आवाज या आंख बंद करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने आंख बंद की और थोड़ी आंख खोली रखी। कहा गाने हमारे मजहब में जायज नहीं है। अब ये डरे कहां पे? अरे मेरे अजीजों, लहर देख के जो आसमान तक छू रही थी समंदर, अब डरे कहां पे कि बचा लीजिए? कहा मेरे साथ हो, डरो नहीं। जनाबे मूसा ने जो जवाब दिया था, नबी साथ में है फिर भी डरते हो? अच्छा, फिर एक इशारा किया, एक पहाड़ जैसी मछली समंदर से निकली, इमाम को सलाम करती है, आवाज दिया किस लिए बुलाया है? तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि ये मछली बता दे। एक बता सलाम किया तो मौला यूनुस के सामने अल्लाह ने विलायत अली का ऐलान किया। थोड़ी देर यूनुस रुके, कहते इनकार नहीं करते इसलिए कि नबी है। थोड़ी देर रुके, अल्लाह को विलायत अली में तवक्कुफ जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं है। नहीं, नारा बाद में लगाएंगे, वाह बाद में करेंगे, देखने नहीं, तवक्कुफ जायज ही नहीं है। अल्लाह ने फौरन कहा मछली और इसे निकल दे, निकल गई। अब यूनुस 40 दिन 40 रात 3 पर्दों में रहे, समंदर, रात मेरे पेट में। जहां 3 पर्दे पड़ते हैं विलायत अली, वहां समझ में नहीं आती है। पहले 3 पर्दों को हटाओ। सोते रहे, काफिर समझ रहे हैं कि रसूल सो रहे हैं। 3 ही पर्दे की वजह से, दीवार का पर्दा, रात का पर्दा, चादर का पर्दा, तीनों पर्दों नजरों से, फिक्रों से, जहनों से हटाओ, तब वाली समझ में आएंगे। आवाज दिया, इमाम, चौथे इमाम से कहा इमाम
हम तो पहले ही से विलायत अली के कायल थे, मछली कह रही है। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों का सहारा दिया और यूनुस को पढ़ाया गया। यूनुस ने जैसे ही इकरार विलायत किया, अल्लाह ने मछली से कहा कि मुझे इनको निकाल दो। और उसके बाद मछली ये पूरा वाकया बयान करा, बड़ा लंबा पुरानी वाकया है, आप जाके तारीख में देखिएगा। तो मेरे अजीजों याद रखिएगा एक बात कि हम इंसान, अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए इमामत दिया, लेकिन याद रखो कि हम जानवर नहीं है। कुरान क्या कहता है? बस 5 मिनट और उसके बाद खत्म हो गए। कुरान क्या कहता है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके पास दिल है। लक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, जिन और इंस की अक्सरियत तो हम जहन्नम में ढकेल देंगे, डाल देंगे। क्यों? का लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके पास दिल है, गौर नहीं करते। लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, इनके पास आंखें देखते नहीं। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, इनके पास कान है, सुनते नहीं। उलाइका कल अनाम, ये तो जानवर हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी बदतर है। जानवर 4 पैर के वाले को नहीं कहते, जानवर उसे कहते कुरान में जिसके पास दिल हो, गौर न करे, आंखें हो, देखे नहीं, कान हो, सुने नहीं, उसे जानवर कहते हैं। और मेरे लिए जानवर बदतर नहीं होते। इमाम ने फरमाया 4 चीजें जानवरों में पाई जाती है, उससे ले लो, सीख लो। जानवर अपने खालिक को भी जानते हैं, उसको पहचानते भी हैं। मेरा मौजूद नहीं है मेरे। इमाम की मारिफत हासिल करना सुनो। इमाम ने क्या कहा कि जानवर अपने खालिक को जानते हैं। इसीलिए कुरान में युसब्बिहुल्लाह हर जगह ये है कि जमीन में जो, आसमान में जो कुछ भी मखलूक है, सब अपने खालिक की तस्बीह कर रही है। हुसैन इब्न अली ने 55 तस्बीह बताई है। कौन से जानवर कौन सी तस्बीह कर रहे हैं, कौन से जानवर कौन से तस्बीह कर रहे हैं। जानवरों की हकीकत नहीं जानो तो ये है फिर आवादिया। जानवर वो है जो अपने खालिक को भी जानता है, अपने खालिक को पहचानता भी है। जानवर कोई भी हो, पाक हो, नजीस हो, वो अपने नबी को भी जानता है और इमाम को भी पहचानता है। क्या मैं तशरीह करूं? मैंने पाक और नजीस दोनों कहा है। दोनों नबी को जानते थे और दोनों इमाम को पहचानते। तीसरी कैफियत जानवर वो है जो अपने दुश्मन को भी पहचानता है। कहाँ है मेरे अजीजों? दुश्मन को भी जानवर पहचानता है। किसी माहौल में, किसी जगह पे ले आओ, हर जानवर अपने दुश्मन को। ये कैफियत किसमें होना चाहिए? इंसानों में। चौथी अलामत कि जानवर अपने फायदे को भी जानता है, अपने नुकसान को भी जानता है। कोई भी कितना बड़ा भी खाना रखो, पहले सूंघेगा ये मेरे नुकसान का सबब तो नहीं है, ये हमारे फायदे के लिए नहीं है। आप कहेंगे उसके पास अक्ल नहीं है। आवाज ये सुनो, जानवर उसको नहीं कहते जिनके पास 4 पांव हो। जानवर उसे कहते जिसके पास दिल हो, गौर न करे, आंखें हो, देखे नहीं, कान हो, सुना नहीं। ऐसा इंसान कहीं देखा है आपने? ऐसा नमूना कहीं देखा है आपने? अब जो बोल रहे हैं उन्हीं की तरफ मैं देख रहा हूँ। ऐसा नमूना कहीं देखा आपने कि आंखें हो, देखे नहीं, दिल हो, गौर न करे, कान हो, सुने नहीं। अभी यही ये बच्चा उठे और उठ के चले, आपको ठोकर लगे, आप इसका हाथ पकड़ के कहेंगे देख के नहीं चल रहे? वो कहेगा देख के तो चल रहे हैं। तो अगर देख के चलते तो ठोकर न लगती। देखने का तकाजा कुछ और है। कल मैंने कहा था होमवर्क कर लेना, सुना नहीं? कल सुना था, कल फिर किया तो नहीं? कल सुनने का तकाजा कुछ और है। एक इंसान की बॉडी पे अल्लाह ने 3 चीजों पे हिदायत रखी है। वक़ीफ़ून इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, अब इनसे सवाल किया जाएगा।
किस चीज के बारे में? कान के बारे में, आंख के बारे में, दिल के बारे में। अभी इनसे सवाल बाकी है, ए मेरे अल्लाह, आंख कान दिल पे हिदायत कब नाज़िल की है? कब समझाया तूने आंखों को, कानों को, दिल को? कब भूल गए गदीर? भूल गए? अरे जिनके पास आंखें नहीं थी उन्हें कान से सुनाया, जिनके पास कान नहीं थी उन्हें आंखों से दिखलाया। और उसके बाद पैगंबर ने कहा अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादमन आला मंसूर मन नसरा वक्सुल मन खदला, ताकि अहले दिल हैं तो समझे, और न देखा न सुना न समझा इसी को तो जानवर कहते हैं। अजीब मंजिल है। अब उनको क्या समझाने की जरूरत? जानवरों के लिए न इमाम आए थे, न रहबर आए थे, न कायद आए थे। मुश्किल यही है कि इमाम होता कौन सा? मैंने जो आयत पढ़ी है, जालना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू, हमने इन्हें इमाम बनाया, दुनिया ने नहीं। हम इमाम करार देते हैं, क्यों? इसलिए कि इन्होंने सब्र किया। तो पहली अलामत इमामत की ये है कि जो सब्र करे। अली के गले में रस्सी है, मैं कहूंगा अली फातेह खैबर आप है, कुव्वत बाजू कुव्वत रखते हैं, तलवार उठाना आप जानते हैं, आपसे बड़ी कायनात में ताकत किसके पास है? ये गले में रस्सियां क्यों बनवा ली? का दुनिया को बताएं तो सही कि इमाम है कौन? वो भी दावा कर रहा है कि मैं भी इमाम। जो गले में रस्सी डाल के घसीट के लेके जा रहा है उसका भी दावा ना है कि मैं लीडर हूँ, कायद हूँ, इमाम हूँ। ये बता दे कि जनाब इब्राहिम ने कहा था मेरे अल्लाह तूने इमामत मुझे दी है तो मेरी सूलियत को इमामत, तो अल्लाह ने कहा दे, लेकिन शर्त एक है कि जालिम नहीं हो। जालिमों तक अल्लाह का ये ओहदा नहीं पहुंचेगा। अली ने गले में रस्सी बंधवा के आवाज दिया, जो घसीट रहा है वो जालिम, जो जा रहा है वो साबिर। दुनिया को बताएं ताकि दुनिया काफिर तो न हो कि किसे इमाम माने, जो जालिम हो उसे इमाम न मानो। बनाएगा अल्लाह, किसी को अख्तियार नहीं है इमाम बनाने का। मैंने खत्म कर दिया। जनाब मूसा ने, अच्छा इमाम कौन होता है? जो कायनात का मोहताज। एक बात ये ना, किसी चीज का मोहताज नहीं होता। इमाम वो होता है जो आगे रखता है, सारी कायनात उसके। ये बात सुनी ना? इमाम के बिल्कुल आसान तर्जुमा सबके जहन में बैठ जाए कि इमाम होता है आगे, मामूम होता है पीछे। यानी हमारी सोच इमाम से पीछे, हमारी ख्वाहिश, हमारी गुफ्तगू इमाम से पीछे, हमारा लड़ना झगड़ना, हमारा तफरका, हमारा इख्तिलाफ सब इमाम के आगे। अब आप समझिए कि मेरे यही मजलिस है, बस इतनी मजलिस। अगर उन्हें इमाम माना है, अपनी नमाज को बचाना है, तो ना उनसे पहले रुकू में जाओ ना सजदे में जाओ। कितनी भी ताकत रखते हो, इस नमाज से पहले अपनी ताकतों को आप आजमा नहीं सकते। कितनी भी होशियारी रख रहे हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, इमाम से आगे। इमाम आपने क्या कहा कि चेहरा कैसा हो, मैं आपके पीछे चलूंगा। अब औरतों यार, हाँ माशाअल्लाह, ये हेल्प मेरी मदद हो गई है कि मैं मजलिस तमाम करते हैं, मिलकर सलवात पढ़ते मोहम्मद। इमाम
होता है आगे, ये लफ्ज समझ लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, यही मजलिस है, सब भूल जाइए कि ये याद रखिएगा। इमाम होता है आगे। अब हर अमल में अपने आप को पीछे रखो। इमाम को, अरे उनके यहां नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, दोस्ती हमारी खत्म हो जाएगी। अरे मेरे अजीजों, अगर उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी तो अगर उन्हें कर लोगे तो इनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, कुरान नाराज हो जाएगा, दीन नाराज हो जाएगा। कभी इस बारे में सोचा? नहीं, चेहरा चिकना नहीं होगा तो बीवी नाराज हो जाएगी। हाँ, ड्यूटी छोड़ेंगे तो जो है वो बॉस नाराज हो जाएगा, नमाज को पढ़ेंगे। पहले ये देखो कि तुम सब बिल्कुल पीछे चलने वाले हो। घुटनों में कितनी भी ताकत है, आगे रुकू में नहीं जाओ। कितनी भी होशियारी है, इमाम से, इमाम के कौल, इमाम की नसीहतों से आगे नहीं जाना। जनाब मूसा ने कहा, मेरा अल्लाह फिरौन के दरबार में अकेले भेज रहा है। मैंने फिरौनियों में से एक को कत्ल किया, मैं अकेले जाऊं? ये जो मेरी खानदान के हैं, हारून मेरी खानदान के, इन्हें मेरा वजीर बना दे, मैं अकेले कैसे जाऊं मेरे साथ? तो मूसा वो हैं जो वजीर मांग रहे हैं। मैं मसाया तक आ गया मेरे अभी। सूरह रहमान पढ़ लीजिए, उसमें इमाम की तारीफ ये है, या महशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम तनफुज़ू मिनस समावाति वल अर्द, तनफुज़ू वला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान। तो मजबूर है, तुम कर ही नहीं सकते, जमाने के मोहताज हो। जमीन और आसमान में तुम्हारा अख्तियार कुछ नहीं चलेगा सिवाय वो जो सुल्तान हो। सुल्तान किसी से पीछे नहीं रहता, सुल्तान सबसे आगे रहता है और मजबूर है, जमाना नहीं होता, अख्तियार जमाना होता है सुल्तान। या रसूलुल्लाह सुल्तान है क्या? चलो कुरान से पूछ लेते, चलो पूछ लेते, क्या मुझे भी सुल्तान की जरूरत? इसके लिए मैंने दुआ की, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए अल्लाह, अपने यहाँ से मुझे सुल्तान नसीर दे दे। का ऐसा सुल्तान है जिसके लिए मुझे भी दुआ मांगना पड़े। मैं तो मेरे रसूल मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मांगू और मेरा खुदा न दे। सब कुछ तो उसने बगैर मांगे दिया है, लेकिन सुल्तान इतना अजीम है, उसने कहा कि बगैर मांगे नहीं दूंगा, तुम मांगो भी, मेरे दरवाजे पर आओ भी। अब समझ में आया, एक रसूल ने सुल्तान मांगा, अल्लाह ने 13 रजब को अपने घर में दिया। अली खाने काबा में क्यों पैदा हुए? तो अल्लाह ने क्या कहा कि कायनात में सब मोहताज है, सब जरूरतमंद है सिवाय सुल्तान के। अब सुल्तान तलाश करो। पैगंबर ने सुल्तान मांगा, अल्लाह ने अपने घर से सुल्तान दे दिया। और ये नहीं पैगंबर ने कहा, पढ़ा लिखा मजमा है, कभी गौर करिएगा, दूसरों के सामने दलील पेश कर दीजिएगा। पैगंबर ने ये नहीं कहा, मेरे अल्लाह इतने मसाइल है, मेरी मदद कर दे। नसीरा कहा, मददगार दे दे। नसीरा यानी मददगार दे दे, मदद कर दे नहीं। अल्लाह मदद कर देता, कहते नसीरा मददगार दे दे। अब रोजाना पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो जब अल्लाह से मदद चाहते हो ना, तो अल्लाह की मदद किसमें? अली की शक्ल में आती है। बाकी बातें बाद में खत्म हो गई मेरे मजलिस। मेरे अली जनाब मूसा फिरौन के दरबार में आए और पूरा लश्कर लेके दरिया के किनारे। सुनी हुई बात नहीं? सुनी हो तो जल्दी जल्दी आमादा हो जाए। दरिया रातों रात अपना पूरा लश्कर लेके दरिया के किनारे पहुंच गए। जनाब मूसा के लश्कर ने क्या कहा? मूसा तुमने मरवा डाला, आगे जाओ तो दरिया, पीछे रह जाओ तो फिरौन का लश्कर। एक मतलब मुस्कुरा के आवाज दिया, नबी साथ में है फिर भी डरते हो? पैगंबर ने 45 मिसालें बताई हैं कि जो मूसा के जमाने में थी वही मेरे जमाने में। नबी साथ में हो फिर भी डरते हो, लेकिन मैं अपने मकसद की तो बात तो करूंगा। मेरे अभी तो इमामत
रहमत भी हो, उसमें हिदायत भी हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत चाहिए किसके लिए? सीधे रास्ते। सीधा रास्ता किसका? जिसके ऊपर नेमतें नाज़िल की। यही तो है इमामत। इसकी तस्वीर आएगी मेरे अजीज। अब क्या करेंगे? एक अच्छा मारा, कादरिया में रास्ता बन गया, चलो। अब एक दूसरे को देखने लगे कि हम 12 कबीले, एक रास्ते से कैसे जाएं? मौत सर पर है, फिरौन पीछे है, उसके बाद भी कबीलों में बटा रहना यह दौरे जनाबे मूसा की अलामत। क्या कहना? अरे अब तो एक हो जाओ, दुश्मन कौन है मेरा? क्या कहना? अब ग्रोहों में ना बटो, अंजुमनों में ना बटो, पार्टियों में ना बटो, ग्रोहों में ना बटो। हुसैन का दुश्मन कौन है पहले देख लो। वो हमें कत्ल कर रहा है, हमें खत्म कर रहा है। वो खुश हो रहा है कि यमन में मैंने कम कर दिया, सीरिया में कम कर दिया, इराक में कम कर दिया, यहाँ कम कर दिया। हमने कहा दुश्मनों तुमने कम कहाँ किया? मजलिसों में आ जाओ, रोजाना मजलिसों में मोमिनीन के इजाफा ही होता जा रहा है। एक वक्त में कितनी मजलिसें, हर जगह। मेरे अजीजों, ये तो मूसा के दौर में काफिरों का मिजाज था कि मौत सर पे है फिर भी गुरोहों में बचे रहना। तो एक रास्ता बना सकता, वो 12 भी बना सकता, लो 12 बना दिए। जहां 12 से बात चली इसलिए उसमें खत्म कर दो। 12 बन गए, काम है एक विंडो खिड़कियों लगाइए ताकि हम एक दूसरे को देखते चले, वो डूबे तो हमारा नंबर ना है का, वो भी लगा दिया। चलो मेरे अजीजों, इसी के लिए मैंने जहमत दी थी और बात तमाम हो। तो जब जनाब मूसा ने 12 रास्ते बना दिए, विंडो खिड़कियां लगा दी, सब एक दूसरे को देखने लगे, तो कहा चलो कहा नहीं, आगे आगे आप चलिए, कहीं दरिया मिल गया तो। अब ये जुमला पीछे वालों के लिए, दरिया मिल गया तो जनाब मूसा ने क्या किया? आगे आगे अपने वजीर को रखा, नबूवत को नहीं रखा। उनके जमाने में इमामत को आगे रखा, पूरा लश्कर उसके बाद, सबसे पीछे जनाबे मूसा, जनाबे मूसा के बाद फौरन फिरौन। मलाड वालों, मालूनी वालों, एक सवाल का तो हक रखते हैं ना, ये बताओ डूबा कौन, बचा कौन? आगे आगे हारून, जनाबे मूसा के वजीर, जनाबे मूसा का पूरा लश्कर, सबसे पीछे जनाबे मूसा, जनाबे मूसा के फौरन बाद फिरौन, फिरौन का पूरा लश्कर। डूबा कौन, बचा कौन? जो नबी के पीछे चल रहे थे डूब गए, जो नबी और वजीर और इमाम के दरमियान में चल रहे थे सब बच गए। जो वजीर, खलीफा, इमाम के बीच में चल रहे थे बच गए। अच्छा, निकलने के बाद ये नहीं कहा थैंक यू, शुक्रिया, कपड़े गंदे हो गए हैं, इसे धुलवाने का इंतजाम कर। बड़ी जिद्दी कौम, बहुत जिद्दी कौम। और उसके बाद हमसे एक सवाल किया जाता जिसके लिए मैंने जहमत दी कि भाई ये कौम बख्शी कैसे जाएगी, नजात कैसे पाएगी? बच्चे देख, घड़ी नहीं, घड़ी मेरे चेहरे पे, आपके घड़ी पे चेहरे हैं, चेहरे पे घड़ी है और मेरे घर। अच्छा, हमसे ये कहा जाता है तुम लोग बचोगे कैसे, नजात कैसे पाओगे, कामयाब कैसे होगे? मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी मिसाल मूसा जैसी, अली की मिसाल हारून जैसी। तो हर जमाने में यही तो देखा करो, 12 कबीला है और एक मासूम है, एक मासूम 12 कबीले को बचा के लेके जा रहा है। अरे जिसके पास एक मासूम हो 12 कबीले को बचा सकते हैं, जिसके पास जिनके पास कोई मासूम नहीं है। हमारे इस दुनिया में अल्लाह ने नजात के लिए, दुनिया और आखिरत हर जगह की नजात के लिए सौदा का वास्ता और वसीला इनायत फरमाया है।
और बिहम्दिल्लाह 14 के दर से वाबस्ता रहेंगे। दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद। यही वजह है कि हर अमल 14 के वसीले से हम अंजाम देते हैं। सिर्फ 14 नहीं, 1,24,000 नबी करबला की जमीन से गुजरे, सबको ठोकर लगी, सबके बदन से खून निकला। सबने कहा कि ये परेशानी दिल बैठा क्यों जा रहा है। का रसूल का नवासा यहाँ पर होगा, का रसूल का नवासा कौन होगा, का हुसैन होंगे, कत्ल कौन करेगा, का यजीद होंगे। तो हर नबी ने 3 मरतबा लानत करी, कोई नबियों से नहीं कहता। हर नबी ने 3 मरतबा लानत की है। जनाब सुलेमान नबी ने 7 मरतबा किया, जनाब मूसा ने 13 मरतबा किया। जनाब नूह का जब बेड़ा गर्क होने लगे और शहर डूबने लगा, कहा कि ये कश्ती अजीब सवाल में फंस गई है, ये कौन सी जमीन है, इसे कर वो बोला। मैंने जानबूझ के एक चीज छोड़ दी थी कि इमाम हुसैन की शहादत में अल्लाह ने 3 तोहफे इमाम हुसैन को इसी दुनिया में दिया। छठे इमाम से पूछा क्या वजह है कि जब कहीं करबला की बात आती है तो मोमिन के दिल नर्म हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। का हर मोमिन को अल्लाह ने करबला की मिट्टी से पैदा किया है। मोमिन की तखलीक करबला की मिट्टियों में शामिल है। अब रोएगा वो जिसकी बदन में करबला की मिट्टी शामिल हो। अब उसे रुलाने की कोई जरूरत नहीं है। काफिला पहुंच गया कहाँ, शाम। मैं क्या पढ़ूं मेरा भी दो, शाम आ गया तब भी पढ़े। चौथे इमाम ने कहा मेरे शीरों के रोने के लिए सिर्फ 3 लफ्ज़ काफी है। मेरे चाहने वालों के रोने के लिए सिर्फ 3 लफ्ज़ काफी है, शाम, सज्जाद और ज़ैनब। अभी आपकी मर्जी, आपकी मौला शाम क्यों का 7 मसाइब उस पर ऐसे डाले गए। 7 मसाइब हम पर इतने ऐसे डाले गए कि मैं शाम को कभी भूल नहीं पाता। अरे जालिम अपने तलवार की नोक से मेरे बदन में चुभोते थे, चुभोते थे। अरे छतों से उस जालिम खौलता हुआ पानी फेंकते थे। और एक जालिम ने तो इंतहा कर दी, अपनी छत से आग जलती हुई फेंकी, मेरे सामने पर आई, मेरे हाथ को से करना बदल, मैं अपने माथे को बचा नहीं पाया। अमीर इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं पहले देख रहा था कि ये बीमार करबला आ रहे हैं जो झुके हुए हैं, हरा अमामा लगाए हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि अब अमामा बचा नहीं है, पट्टी रह गई है, पूरा अमामा आग से जल चुका है। हाय बीमार मेरा इमाम। नहीं ना होना है तो आवाज बुलंद कर दो, मजलिस हो जाएगी। अब वसीर मेरे जब पर रोती क्यों नहीं, कमला रोत रहा हूँ भी गया, कैसे नहीं, कैसे रो रहे थे। जन्नत में मेरी राजी फातिमा ज़हरा होती है, एक हाथ गरीबान पर होता है, एक हाथ सर पे होता है, वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह गरीबा, सारे बुलंद होते हैं। नहीं, कुछ आंखें अभी प्यासी है, वो इबादत में शरीक नहीं हो पाई है। सुनोगे अज़ादारो, बीमार इमाम, गरीब इमाम, बेकस इमाम, रुकू, सजदा, अली मंदिर से चल रहे हैं। शाम पहुंचने से पहले एक जगह काफिला रुका, इमाम नमाज पढ़ने लगे। शिमर मलून ने पूछा ये काफिला क्यों रुका है? कहा सैयद सज्जाद नमाज पढ़ रहे हैं। कहा मुझे देर हो रही है, काफिला लेके चलो। उसने ऊंट को दौड़ा दिया, ऊंट के पांव में जो रस्सी बनी थी मेरे चौथे इमाम के बाजू में पड़ी। इमाम नमाज पढ़ते रहे, ऊंट चलता रहा, इमाम का बदन बड़े जमीन पे घिसनेगा। जनाबे सकीना रोई, एक बंदा जालिम ताजियाना लेकर आया, सकीना की कुछ पे मारा, आवाज दिया, ए भैया सैयद सज्जाद तुम मश में गिरते भी जा रहे हो, और बहन पर जुल्म चढ़ा है, बहन भाई पे रो भी नहीं सकती है।
हमने परवरदिगार हमारी इस खलील की इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इसे खलील ने बल्कि कसीर में शुमार फरमा। परवरदिगार इसे अहसन जज़ा के साथ महसूस फरमा। हे मेरे करीम परवरदिगार, फर्श आदा में जो बैठे हुए हैं, जिनकी गिरजा बुलंद हुई है, इनकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। जिनकी आंखों में आंसू आए हैं, उन आंखों से ज़ियारत मासूमीन के तोहफा इनायत फरमा। उन आंखों से अपने इमाम के दीदार करने के लायक बना देना। जो दिल गम हुसैन में मुस्तरिब परेशान हुआ है, उन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे जिंदों की हिफाजत फरमा। हमें तमाम फितने आफात और बलाओं से महफूज फरमा। मोमिन को आपस में यकजहती, जान जिस्म बनकर जिंदा रहने की तौफीक इनायत फरमा। खुदा पे हक़ ज़हरा हमारे खुदा न खासा कोई इख्तिलाफ से दूर फरमा। अपने इमाम को हमें राज़ी रखने की दौलत इनायत फरमा। हमें हुसैन में रोने की दौलत, हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। शहजादी को हमसे राज़ी फरमा। तो हम नियत लेकर फर्श आदा पर आए हैं, कोई दुआ अल्लाह उसे पूरा फरमा। हमारी ये जिंदगी की आखिरी मजलिस न खराब। अल्लाह अगली मजलिस को भी हमें तौफीक इनायत फरमा। आगे सबब है, अगली मजलिस मांग लो तो ये सबब होती है उम्र बढ़ाने की। इंशाअल्लाह उम्र में भी इजाफा। अल्लाह हमें किसी और का मुख्तार न करा। जिस तरह हम कहते हैं कि हुसैनी है, मेरा आका हुसैन भी ये कह ले ये हमारा है। अल्लाह हुसैन के काफिले में शुमार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। आप खुदा से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करेंगे। नाम याद है?